वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास एक घने बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना ठिकाना बना लिया था। शक्ल सूरत से वो किसी अच्छे घर की लग रही थी। चेहरा अब भी तेजस्वी था, जो बता रहा था कि वो कोई भिखारी नहीं है, पर उसके फटे हुए कपड़े उसकी दर्दनाक हालत बयां कर रहे थे। लोग उसे लक्ष्मी अम्मा कहने लगे थे। लक्ष्मी अम्मा मैले कुचले कपड़ों में ही एक पुरानी चादर बिछाकर पड़ी रहती थी। आज उसे वहां बैठे 10वां दिन था। मंदिर में जो श्रद्धालु आते, माथा टेकते, उनमें से कोई उसे प्रसाद दे जाता या कोई राहगीर उस पर दया करके कुछ रोटियां दे जाता। बस उसी से उसका गुजारा हो रहा था। इसी मंदिर में हर साल एक नौजवान आता था, आरव। आरव के माता पिता का सालों पहले सड़क हादसे में देहांत हो गया था। तब वह इंजीनियरिंग कर रहा था। माता पिता के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला हो गया था, पर माँ बाप के दिए संस्कारों ने उसे कभी कमजोर नहीं होने दिया। पढ़ाई खत्म होते ही उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर जॉब मिल गई थी। हफ्ते के शनिवार रविवार वो अक्सर दोस्तों संग घूमता फिरता ताकि अकेलापन कम लगे। पर आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह गरीबों को खाना खिलाने मंदिर आया था। सबको भोजन देने के बाद उसकी नजर उस पेड़ के नीचे बैठी लक्ष्मी अम्मा पर पड़ी। उसे उनकी आंखों में स्नेह और अकेलापन दोनों दिखे। शायद हर बूढ़ी औरत में वो अपनी माँ या दादी को ही देखता था। आरव उनके पास गया और बोला, अम्मा खाना खाओगी? लक्ष्मी अम्मा चुप रही, उदास नजरें झुकी थीं। आरव ने फिर प्यार से कहा, अच्छा, ये मंदिर का प्रसाद है, ये तो ले लो। अम्मा ने उसका चेहरा देखा और धीरे से हाथ बढ़ा दिया। आरव ने उनके पास बैठकर थोड़ा प्रसाद उन्हें दिया, थोड़ा खुद भी खाने लगा। फिर उसने धीरे से पूछा, अम्मा आप कहाँ रहती थी? यहाँ पेड़ के नीचे क्यों पड़ी हैं? लक्ष्मी अम्मा ने भर्राए स्वर में कहा, बेटा, पहले मैं मथुरा में रहती थी। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक उन्होंने मुझे रानी बनाकर रखा, परंतु पति के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे मैं अपने ही बहू बेटों को मैं खटकने लगी। एक दिन मेरा बेटा मुझे यह बोलकर यहाँ ले आया कि माँ चलो वृंदावन के दर्शन कराते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठाकर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर ये कहकर चला गया कि कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे आने में। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वो नहीं माना। देखते देखते आज 10 दिन हो गए। इंतजार करते करते मेरी आंखें बैठ गई हैं, परंतु न तो मेरा बेटा आया न ही उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया। ये कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गईं और चेहरा मुरझा गया। आरव के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आई और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें छलक आई। उसे लगा मानो वह अपनी ही माँ दादी के साथ है। कुछ देर तक बातें करते हुए आरव ने हिम्मत जुटाई और बोला, अम्मा मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा कोई नहीं है, माँ बाप नहीं रहे, अगर आप रहोगी तो घर घर लगेगा। तब लक्ष्मी अम्मा ने कहा, बेटा, जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा जिसे मैंने जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, जब वही मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर में ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा अपना बेटा ही मेरा न रहा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दे बेटा, मुझ पर दया मत कर। मैं यहीं बांके बिहारी की शरण में रहकर अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूंगी। तब आरव बोला, अम्मा मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी याद आती है। अगर आप मेरे साथ रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर के काम के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। आपसे अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना देना, घर की देखभाल कर लेना। आपको रहने को घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी माँ और दादी के प्यार की ठंडी छांव मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा, तुम भावनाओं में बहकर ये बात कह रहे हो, पर मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही तुम्हें मैं बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम भी मुझे निकाल दोगे। ना बेटा ना, मैं यहीं अच्छी हूँ, अपने बांके बिहारी की शरण में। बेटा, क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगते हैं? आरव बोला, हाँ अम्मा, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, पर सब तो ऐसे नहीं होते। जिसके सिर से माँ बाप का साया उठ जाता है वो कितना अकेला रह जाता है, ये मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरी दादी भी आपकी तरह बहुत प्यारी थी। मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था, पर अब मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी माँ और दादी की बहुत याद आती है। आपको देखकर मुझे वही छवि नजर आती है। मैं वादा करता हूँ मैं आपको कभी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए आरव बोला तो अम्मा का गला भी भर आया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा कुछ कह न सकी। आरव ने अम्मा का हाथ पकड़कर कहा, चलो अम्मा, अब ज्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलोगी? आरव ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा, अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। आरव की आंखों में अम्मा को सच्चाई नजर आई। उन्हें लगा जैसे खुद कान्हा जी ने आरव को उनके पास भेजा है। आरव ने अम्मा को अपनी बाइक पर बिठाया और उन्हें अपने घर ले आया। इस घटना को अब 4 महीने बीत चुके थे।
आरव अब नियमित समय पर घर लौटता था और लक्ष्मी अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। जब वह थक कर सो जाता तो अम्मा उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखती थी। सुबह सुबह आरव के उठने से पहले ही अम्मा कान्हा जी की पूजा कर लेती और आरव का नाश्ता बनाकर रख देती। अब अम्मा को अपना घर मिल गया था और आरव को अपनी माँ और दादी जैसा सच्चा प्यार। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन आरव ने कहा, अम्मा, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आज से हम इस फैक्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक 11 बजे फैक्ट्री में पूजा होगी और वह पूजा आपके ही शुभ हाथों से होगी। आप तैयार रहना। ये सुनकर अम्मा खुशी से बोली, बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी ये छोटी सी फैक्ट्री भी एक दिन बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदल जाएगी। ये मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। अरव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और उस फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बनाए। उन सभी की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। आरव अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था, जिस कारण वह और भी ज्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा, तुम तो अपने जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु ये बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात आरव को भी अच्छी लगी। वह बोला, अरे हाँ अम्मा, अपनी जिंदगी में मैं इतना ज्यादा व्यस्त हो गया कि इस बारे में कभी सोचने का समय ही नहीं मिला। मेरी निगाह में एक लड़की है, सरिता। वह मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की। सरिता अरव की माँ की सहेली की बेटी थी, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इस शहर में नौकरी कर रही थी। आरव की मुलाकात उससे कभी कभार हो जाती थी। आरव को सरिता का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद अम्मा अरव के साथ सरिता के घर गईं और उसके माता पिता से बातचीत कर आरव और सरिता की शादी का प्रस्ताव रखा। सरिता के पिताजी ने तुरंत ही हाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद अरव सरिता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। सरिता अम्मा के गुणों और उनके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार आरव अम्मा से करता था, उससे कहीं ज्यादा लगाव सरिता का अम्मा से हो गया था। सरिता हमेशा सोचती कि ना जाने अम्मा उसके दिल की हर बात को कैसे जान लेती हैं और उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना कैसे पूरा कर देती हैं। समय बीतने लगा और अरव के घर 2 जुड़वां बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। अरव का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा था। अम्मा अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी